बीच मैदान में खड़ा है नरूटो और मदारा आमने सामने। नरूटो पल भर में ही अचानक से मदारा के ऊपर आ जाता है। पूरी ताकत से वो अपनी शारिंगान की जितनी पावर होती है एक जगह इकट्ठी करता है और उसके ऊपर हमला करने की पूरी तरह से कोशिश करता है। तभी मदारा उसकी रसिंगान को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक करने से उसकी जो भी पावर होती है पूरे रास्ते में हर तरफ फैल जाती है। नरूटो सोचता है कि ये क्या, मेरे रसिंगान को इसने रोक दिया। मदारा कहता है ये तो मेरे लिए बाएं हाथ अकेले। तभी मदारा उसे एक बड़ी जोर का झटका मारता है और ना चाहते हुए भी उसका पंखा जितनी पावर सोखता है नरूटो के ऊपर वापस फेंक देता है। ना चाहते हुए नरूटो काफ़ी कोस दूर हवा में उठ के चला जाता है। हमें दिखाया जाता है पूरे मैदान में धुआं ही धुआं, कण ही कण, हर जगह सन्नाटा है। उस सन्नाटे के बीच में हमें दिखाया जाता है कि धीमे धीमे करके मदारा उस कोहरे के बीच में से धीमे धीमे करके सामने आता है और दिखाया जाता है कि मदारा अपनी बस 10% पे ही लड़ रहा होता है। कागासी और माइट गाय उस पावर देख के पूरी तरह से घबरा जाते हैं। मदारा कहता है ये हमारे लिए कुछ भी नहीं, कीड़े हैं, हमें अपने काम को चालू रखना है। तभी हमें दिखाया जाता है कागासी सीधा अपने छोटे बिछड़े यार दोस्त को देख के गुमसुम हो जाता है। वो कहता है धीमे से, ओबिटो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है कि तुम मदारा के साथ देने के लिए तैयार हो गए? तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है? ओबिटो कुछ ना कह के भी उसकी आँख में इतनी शांति थी कि उसकी आंखों ने ही वो जवाब दे दिया कि उसके साथ कितने ज़्यादा दुर्व्यवहार किए गए हैं। उसने जब लीफ विलेज में नाइन टेल को रिलीज़ किया था उस वक्त वो नाइन टेल पूरी लीफ विलेज को ख़त्म करना चाहता था, लेकिन उसका मास्टरमाइंड सिर्फ ओबिटो था। ओबिटो चाहता था ताकि पूरे नाइन टेल पूरे लीफ विलेज को ख़त्म कर दे, लेकिन उसी वक्त होकागे फोर्थ होकागे ने नाइन टेल को पूरी तरह से काबू करने की कोशिश करी। उसी वक्त उसने अपनी जान गंवा दी नाइन टेल को काबू करने के लिए। ओबिटो चाहता था कि ताकि ये जो पूरा विलेज पूरी तरह से तबाह हो जाए और इस दुनिया में जितने भी सुनोबी वर्ल्ड में जितने भी बुराइयां हैं वो पूरी तरह से ख़त्म। लेकिन ना चाहते हुए भी ओबिटो को अपना सेंस देख के अपनी पुरानी याद आ जाती है कि वो टीम मिनाटो की टीम में कैसे शामिल हुआ, उसने कैसे कैसे अपने दोस्त कागासी और रिन के साथ अपनी दोस्ती निभाई। उसने देखा कि ना चाहते हुए भी जब वो अपने दोस्त से मिलता है कि सबसे लास्ट में आता है पार्टी में, कागासी कहता है कि तुम हमेशा लास्ट में क्यों आते हैं? ओबिटो कहता है मैं हूँ ओबिटो उचिहा, मैं इस लीफ का सबसे बड़ा ताकतवर होकागे बन के दिखाऊंगा ताकि मेरी रासिंगान जितने भी हैं हर तरफ देख के सब मुझे घूर के डर जाएं ताकि हमारे पर कोई हमला ना कर सके। मैं एक दिन होकागे बन के रहूँगा। तभी कागासी उसे टोंट मार के कहता है अबे पहले टाइम से तो आना सीख जा, जा भी तो तू होकागे बनेगा। मिनाटो मंद मंद मुस्का के कहता है ये भी ऐसी है। कागासी कहता है पहले अपना काम ढंग से करो, होकागे के पद के लिए तुम अभी बहुत पीछे हो। रिन कहती है मंद ही मंद मुस्का के, ओबिटो अगर तुम्हें होकागे बनना है तो बिल्कुल बन सकते हो, लेकिन तुम्हें उसके लिए अपना गोगल्स हटाने होंगे आँख से, वरना किसी आँख के ऊपर गोगल दिखने वाला ऐसा लगेगा कि तेरी आँख बाहर आके गिरने वाली है। और बेटे कहते नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तभी मिनाटो कहता है अच्छा है कि इस टीम में कोई तो है मेरे जैसा एक सपना रखने वाला कि वो भी होकागे बनेगा। और तभी वो बेटे कहता है मैं ही बनूँगा होकागे। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि उसके साथ इतना बुरा होता है कि ना चाहते हुए उसने नाइन टेल्स को रिलीज़ करता है और फोर्थ होकागे नाइन टेल्स के जो भी उसका हमला होता है पूरी तरह से रोकने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। और वो देखता है कि मेरे साथ इतना बुरा हुआ है इस ज़िंदगी में कि इस ज़िंदगी को मैं ख़त्म करके नई ज़िंदगी बनाना चाहता हूँ। उसी वक्त हमें दिखाया जाता है धुंध के पीछे से एक मैदान में तिजोर का धमाका होता है कि चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। उसी वक्त दिखाया जाता है किलर भी बहुत ज़्यादा ताकत में होता है और ना चाहते हुए भी हिलने की कोशिश करने से वो कुछ नहीं कर पाता। तभी हमें दिखाया जाता है मदारा धीमे धीमे करके मंद मंद मुस्कुराते हुए सामने आता है और वह कहता है मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता। तभी उस धुंध के बीच में से दिखाया जाता है कि नरूटो ने अपनी टेल बीस्ट की पावर को पूरी तरह से रिलीज़ कर लिया है और वो कहता है तुम जो चाहते हो वो बिल्कुल भी नहीं होगा, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करने दूँगा। मैं बनूँगा होकागे और मैं लॉर्ड फोर्थ का बेटा हूँ, मैं हूँ नारुतो उज़ूमाकी, मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरता। और तभी मदारा कहता है मैंने तुम्हें जिनचुरी की समझ के
तुम्हारे ऊपर थोड़ा रहम किया, लेकिन अब मैं तुम्हारे ऊपर रहम नहीं करूँगा, अब मैं अपना स्पेशल मूव चलाऊँगा। उसी वक्त ये वुडन एक ड्रैगन सामने आता है। वो ड्रैगन एक ऐसा होता है कि जो लॉर्ड फर्स्ट का जो भी होता है हसीनामा का, उसका यूज़ करता है चक्र। लेकिन ना चाहते हुए भी किलर भी कहता है इतना खतरनाक जुत्सु कैसे हो सकता है। नाइट का कहता है जब इतनी ज़्यादा बड़ी खतरनाक लड़ाई हो जब भी तो लड़ने में मज़ा आता है। नारुतो कहता है ये मेरे से कुछ नहीं होगा, मैं अपनी पूरी पावर रिलीज़ करूँगा। नाइन टेल आ जाओ अपनी पावर के साथ। तभी नारुतो पूरी पावर के साथ उससे लड़ने के लिए आगे जाता है और मदारा भी सीधा उसकी तरफ भागता है। दोनों की इतनी जोर की टक्कर होती है कि नारुतो उसके ड्रैगन को पूरी तरह से जकड़ लेता है, लेकिन उसका जो वुड ड्रैगन होता है वो नारुतो को भी ऊपर से जकड़ने की पूरी तरह से कोशिश करता है। उसी वक्त दोनों तरफ लड़ाई चल रही होती है, एक दूसरे को जकड़म जकड़ी में इतनी जोर का कपट्टी मारते हैं कि तभी ओबिटो दूसरी तरफ चला जाता है, काकाशी भी दूसरी तरफ चला जाता है। ओबिटो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो ओबिटो। तभी ओबिटो कहता है तुम्हारा कोई हक नहीं बनता काकाशी, तुम मुझसे ये सवाल पूछ सकते हो। मेरे साथ इतना ज़्यादा बुरा हुआ है, ये बुराई सिर्फ मेरे साथ ही हुई है जिस दिन तुमने रिन को मारा। तभी ओबिटो अपनी आँख से काफ़ी सारे सूर्यकिरण निकालता है ताकि वो काकाशी को मार सके। तभी काकाशी उसी वक्त ज़मीन में एक स्टाइल मारता है और वो दीवार खड़ी कर देता है। लेकिन ओबिटो के लिए तो एक बच्चों का खेल था। ओबिटो उस दीवार के बीच में से ही निकल के एक बड़ा सूर्यकिरण उसके काकाशी को पब मारने की पूरी तरह से कहता है कि आज काकाशी तुम मरोगे, तुमने मेरे साथ जो किया है और इनके साथ जो किया उसका तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तुम एक कचरे हो, कचरे के सिवा कुछ नहीं हो, कचरे को और इस दुनिया से नहीं होना चाहिए। और ये पीस और जो ये तुम कह रहे हो ये दुनिया के लिए एक कचरा ही है। और ना चाहते हुए भी ओबिटो काकाशी को अपनी आँख के अंदर कैद कर देता है। काकाशी उसी वक्त दूसरे डायमेंशन में चला जाता है और ना चाहते हुए भी ज़मीन पे पड़ा रहता है। वो सोचता है ओबिटो ने जो कहा है बिल्कुल सही है, मैं अपने दोस्त ओबिटो को नहीं बचा पाया और रिन के साथ जो हुआ उसको भी नहीं बचा पाया। ओबिटो ने जो कहा है कि इस दुनिया में जो भी होता है हमेशा बुरा ही होता है और मैंने अपने दोस्त की परवाह ना करते हुए अपने उसूलों को माना। लेकिन उसने मुझे एक सलाह ज़रूर दी थी, जो उसूलों को तोड़ेगा वो गद्दार ज़रूर बनेगा, लेकिन जो अपने दोस्तों को छोड़ेगा वो इस दुनिया के सबसे अच्छा तो होगा लेकिन अपने दोस्तों की नज़र में एक गद्दार होगा। उस गद्दार को कभी भी माफ़ी नहीं मिल सकती है। उसी वक्त से ही ओबिटो अब इतना ज़्यादा बदल चुका है कि अब वो पूरी दुनिया को ख़त्म करने की पूरी तरह से कोशिश करता है कि रिन की मौत की वजह से ही ओबिटो इतना ख़तरनाक बना है। तभी हमें उसी वक्त दिखाया जाता है कि दूसरे डायमेंशन के अंदर काकाशी के पैर में चोट लग चुकी है और उसकी चोट में से धीमा धीमा करके ब्लड बह कर बाहर आ जाता है। काकाशी ना चाहते हुए भी कहता है कि मैं एक कचरा हूँ, इस कचरे को दुनिया से ख़त्म हो जाती है। और ओबिटो ने जो कहा है उसने जो कहा बिल्कुल सही कहा, लेकिन मुझे यहाँ से निकलना होगा। तभी काकाशी अपने आप की पावर को जगा के उस डायमेंशन से बाहर आके अपने रियल वर्ल्ड में जानने की पूरी तरह से कोशिश करता है। उसी वक्त नारुतो की पूरी तरह से पावर सोख रहा होता है एक वुड ड्रैगन। वो वुड ड्रैगन का काम होता है कि नाइन टेल की सारी पावर को अंदर चूस ले। तभी किलर भी सोचता है ये क्या वुड ड्रैगन नारुतो की सारी पावर को सोख रहा है और नारुतो को कमज़ोर कर रहा है। उसी वक्त ये तो फर्स्ट होगा कि पावर है जो नारुतो को कंट्रोल करने के लिए थी, ये तो नाइन टेल की चक्र को सारी तरह से सोख रहा है। किलर भी कहता है ये क्या, ये तो हर तरह के नारुतो जितना भी पावर रिलीज़ कर रहा है सारी पावर को सोखता जा रहा है। नारुतो कहता है डैम ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। तभी ओबिटो कहता है अच्छा काकाशी, तुम्हारे पास भी वही आँख है जो मैंने दी थी। हमारी आँख एक साथ कनेक्टेड है, इसलिए एक वर्ल्ड में जाना और आना एक साथ पॉसिबल है। लेकिन तुमने अपनी आँख का इतना इस्तेमाल कर लिया है कि अब तुम दोबारा गए पोर्टल के अंदर तो दोबारा वापस नहीं आ पाओगे। काकाशी कहता है मैंने रिन को जो बचाने के लिए एक संकल्प लिया था
तुमसे वादा किया था वो नहीं निभा पाया। तभी ओबिटो कागासी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन कागासी की चोट की वजह से वो पूरी तरह से हिल नहीं पाता। तभी ओबिटो एक जोर का लात मारता है और कागासी के मुंह पे इतनी जोर का इम्पैक्ट लगता है कि वो ना चाहते हुए भी अपने पुरानी यादों में खो जाता है और ज़मीन पे गिर जाता है। और एक और हमला उसके शरीर पे होता है और वो देखता है कि कागासी की ओबिटो जो उसे बचा रहा होता है बचपन में, आज वो ही एक गद्दार बन के और उसे मारने की कोशिश कर रहा है और रिन की मौत की वजह ही ये सब कुछ है। तभी ओबिटो उसकी छाती पे इतनी जोर का क्रॉस मार देता है कि ना चाहते उसकी जैकेट के बीच में एक क्रॉस का निशान बन जाता है और वो पूरी तरह से घायल हो जाता है और ना चाहते हुए भी घुटनों के बल ज़मीन पे बैठ जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि ओबिटो खड़ा है, कागासी घुटनों पे बैठा है और कहता है ओबिटो कि तुम एक कचरे हो और इस कचरे को इस दुनिया से गायब हो जाना चाहिए। कागासी अब तुम मर जाओ, तुमने जो प्रॉमिस किया वो तुम निभा नहीं पाए, अब तुम्हें मरना ही होगा। उसी वक्त कागासी कहता है ओबिटो तुम सही कह रहे हो, मैंने स्वीकार कर लिया मैं एक कचरा हूँ कि मैं तुमसे किया गया वादा नहीं निभा पाया, लेकिन तुम तो एक लीग शिनोबी थे जो मैं तुम्हें इतनी इज्जत देता था, तुम इतने पावरफुल थे, लेकिन तुम इस गलत रास्ते में कैसे चले गए। तभी कहता है ओबिटो तुम्हारी वजह से जो भी हुआ है सिर्फ तुम्हारी ही वजह से, अब मैं इस पूरी दुनिया को ख़त्म करके जो भी ये रियलिटी है इसे पूरी तरह से ख़त्म करके एक नई संकल्प लूँगा ताकि ये पूरी दुनिया जो कचरा है पूरी तरह से ख़त्म हो जाए और एक नई दुनिया का एक बेस्ट एग्जाम्पल बनाऊँगा ताकि पूरी दुनिया सामने से नई बन जाए, वहाँ पर कोई लड़ाई ना हो। तभी नारुतो कागासी तरफ देखता है और ना चाहते हुए भी किलर भी उस बेल में पूरी तरह से इकट्ठा हो जाता है। उस किलर भी की भी धीमे धीमे करके जकड़न टाइट होती जाती है। मदारा कहता है चलो हमने इन दोनों को पकड़ लिया है, ओबिटो जो तुम्हारे काम था जल्दी ख़त्म करो, हमें 10 टेल्स को भी रिलीज़ करना है उसके लिए, समझ गए क्या। जल्दी जल्दी काम करो और टाइम बर्बाद मत करो और इन्जॉय बिल्कुल मत करो, बैटल फील्ड में अपनी पूरी पावर से उतरो। तभी कागासी ओबिटो को देखता है, ओबिटो कागासी के ऊपर एक हमला करता है कि इसी हमले से अब तुम कागासी ख़त्म हो जाओगे पूरी तरह से और इस दुनिया से अलविदा ले लो तुम यहाँ से। अब इतना ही कह के कागासी ना चाहते कुछ नहीं कह पाया था, लेकिन नारुतो उसके मन में इतनी ज़्यादा एक अटूट इच्छा होती है कि मेरे सेंसे ने मेरी मदद करी है, कोई भी मेरे सेंसे के बारे में इतना बुरा भले नहीं कह सकता। तभी नारुतो शैडो क्लोन बना के तभी अचानक से एक मदारा क्लियर भी पे अटैक करने वाला होता है और दूसरा ओबिटो कागासी पे, लेकिन दोनों ही तरफ वो शैडो क्लोन बन के दोनों को एक साथ अचानक से बचा लेता है। पहले तो शुरुआत में वो किलर भी को बचाता है ताकि वो किलर भी ना मरे, दूसरे में कागासी को बचाता है ताकि कागासी ना मरे और दोनों देख के एकदम हैरान हो जाते हैं। किलर भी कहता है कि ये क्या, और कहता है तुमने मेरे वार को रोक लिया। कागासी ना चाहते हुए भी उन दोनों को देखता है और वो दोनों क्लोन एक साथ कहते हैं ये मेरे सेंसे है, इस सेंसे ने मेरी ज़िंदगी को बचाया है और मैं इनके लिए कुछ भी करूँगा, मैं बनूँगा होकागे, मैं कभी भी अपने दोस्तों को पीछे नहीं छोड़ूंगा, ना मैं उन्हें कभी मरने दूंगा ना कभी उन्हें छोड़ूंगा। कागासी बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है और उसने जो वादा किया था ओबिटो से कि वो अपने दोस्तों को कभी नहीं छोड़ेगा, वो धीमे धीमे कर गए। कहता है नारुतो मुझे माफ़ कर दो, जो मैंने ओबिटो के वर्ड नारुतो को बचपन में सिखाए थे वो ही मैं भूल गया था, लेकिन तुम्हारी वजह से वो वर्ड्स मेरे अंदर आ गए हैं और वो ही निंडो विंड जो मेरी ताकत है, मैं अपने दोस्तों को कभी नहीं मरने दूंगा। तभी मदारा दूसरी तलवार निकाल के किलर भी पे अटैक करने वाला था, कागासी भी बचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी माइट गाई और कागासी दोनों एक जोर का हमला करते हैं। पहले बार में मदारा के ऊपर अटैक होता है और पूरे मैदान पूरा झुलझुला जाता है, इतनी जोर का अटैक होता है। किलर भी कहता है तुम्हारे पास पावर थी तो तुमने पहले अटैक नहीं किया। अरे सरप्राइज अटैक करने में ही तो मज़ा आता है, पर लेकिन मेरे पास इतनी ही ताकत थी कि मैं एक हमला कर सकूं। तभी कागासी भी ओबिटो के ऊपर एक हमला कर देता है
वो भी लाइटनिंग ब्लेड से। वो कहता है काकाशी, तुम मेरे पास मेरे लिए लड़ने की ताकत है। लेकिन अचानक से हमें दिखाया जाता है पीछे बैटलफील्ड में जो भी हो रहा होता है कि दोनों एक दूसरे को टक्कर दे रहे होते हैं और दोनों ही हार नहीं मानना चाहते हैं। काकाशी और नारुतो ओबिटो के सामने खड़े हैं और किलर बी और माइट गाई मदारा के सामने खड़े हैं। ना चाहते हुए भी दोनों घायल हैं, लेकिन उन दोनों को हराना चाहते हैं। ओबिटो कहता है तुम नारुतो का प्रोटेक्ट तो कर रहे हो, लेकिन तुम कब तक कर पाओगे जब तुम्हारे पास पावर ही नहीं होगी। और हाँ, तुमने इतनी ज़्यादा पावर यूज़ कर ली है कि अब की बार अगर तुम दूसरे डायमेंशन में खिंच गए तो तुम वापस नहीं आ सकते। और ये किलर भी कहता है कि काकाशी और माइट गाई दोनों ने अपनी पूरी पावर इस्तेमाल कर ली है, अब ना कुछ कर पाएंगे। तभी उस वुड ड्रैगन ने उन दोनों को इतनी जोर से जकड़न कहता है, उसे फील होता है किलर बी को कि ये जकड़न कम हुई है, और वो तभी उस जकड़न को पूरी तरह से तोड़ देता है। किलर बी बाहर आ जाता है और उस वुड ड्रैगन को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। वो कहता है माइटगा को पूरी तरह से बचा लेता है। माइट कहता है बड़ी जोर की लगी, हड्डियों में दर्द हुआ मेरे, मजाक कर रहा हूँ। तभी 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 किलर बी और नारुतो कहते हैं वो दोनों उन दोनों को संभाल लेंगे, लेकिन हमें टेन टेल्स को सबसे पहले रिलीज होने से बचाना होगा। एक शैडो क्लोन काकाशी की मदद करता है और एक शैडो क्लोन किलर बी की मदद करता है और एक शैडो क्लोन माइट गाय की मदद करता है, ताकि तीनों फील्ड पे हर जगह नारुतो रहे और हर तरह से अपने दोस्तों की वो मदद कर सके। लेकिन मदारा कहता है ओबिटो, क्या तुम इतना ही कर पाओगे हम दोनों को पीछा करने के लिए? करंट में जो तुम्हारी कंडीशन है उस कंडीशन को समझो कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तभी वो पूरी तरह से पावर से उसे नारुतो के हाथ को पकड़ लेता है वुड के, कि ताकि पता है ना कि वुड की पावर नारुतो की पावर को एब्जॉर्ब कर लेती है। और काकाशी धीमे धीमे करके उस पोर्टर के अंदर जाए तो तभी अचानक से एक रहस्यमय पावर आती है और अचानक से नारुतो एक जोर का हेडबट मारता है और ओबिटो को दूसरी तरफ फेंक देता है और उसका वुड का जो भी जकड़न होती है पूरी तरह से टूट जाती है। कहता है ओबिटो, एंटल्स कहता है नारुतो तुम मेरे साथ अपनी जगह बदल लो। क्या? मैं तुम्हारे साथ जगह बदलूं? ज़्यादा टाइम नहीं है, जगह बदलो अभी मेरे साथ। तभी नारुतो की जगह पे कुरामा उसकी जगह ले लेता है और वो कहता है काकाशी जल्दी मेरा हाथ पकड़ो। काकाशी कहता है ठीक है, क्या करना चाहते हो? वो कहता है चुपचाप मेरा हाथ पकड़ो। उसी वक्त ओबिटो उसके पास भागता हुआ आता है। काकाशी जैसे ही उसका हाथ पकड़ता है नारुतो को लगता है कि वो उसे फेंक देगा, लेकिन अचानक से कुरामा उसे ओबिटो के ऊपर फेंक देता है और ओबिटो अपनी आँख की ताकत से काकाशी को छूते ही दूसरे डायमेंशन में फेंक देता है। वो देखते ही देखते काकाशी दूसरे डायमेंशन में फेंक दिया जाता है और ओबिटो को नारुतो को लगता है कुरामा तूने ये क्या कर दिया? हम तो काकाशी को बचाने वाले थे, तुमने ऐसा क्यों करा? कुरामा कहता है अब काकाशी तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगा, अब तुम अपने दिल खोल के लड़ाई कर सकते हो। अब मेरा काम हो चुका है, अब जो तुम्हें करना है खुद करना है। नारुतो होश में आ जाता है। ओबिटो कहता है अब तुम्हारी बारी है। तभी नारुतो पूरी ताकत से अपने मुक्के वाला फ्लेम चलाता है और वो फ्लेम ओबिटो के पास जा रहा होता है, उसके आर पार हो जाता है। तभी अचानक से हमें दिखाया जाता है नारुतो की पावर कुछ नहीं कर पा रही, लेकिन अचानक से ओबिटो के पेट में जोर का दर्द उठता है। एकदम हमें दिखाया जाता है कि ओबिटो तो बिल्कुल भी टच नहीं हुआ। दूसरे डायमेंशन में काकाशी उसके पेट पे एक जोर का मुक्का मारता है। कहता है अब तू मेरे हाथ में आ गया, अब ये ले एक और मुक्का, और अब एक और मुक्का। जब ही ओबिटो दूसरी तरफ दूसरे डायमेंशन में चला जाता है काकाशी कहता है आखिरकार हम मिल ही गए, अब मुझे मौका मिला है तुझे मुक्का मारने का। तभी एक जोर का मुक्का मारता है, वो भागने की पूरी तरह से कोशिश करता है और ओबिटो के मुंह से बहुत ज़्यादा खून निकलता है। कुरामा कहता है मैं अपनी ताकत को किसी को भी आराम से दे सकता हूँ और ले सकता हूँ, किसी की भी ताकत को। वो मैं तुम्हें बाद में सिखाऊंगा कि ये पावर कैसे देनी है और कैसे लेनी है, लेकिन तुम अभी लड़ाई पे ध्यान रखो। कहता है तुमने अपनी पावर कब दी काकाशी को? वो कहता है
तुम्हें नहीं पता मैंने पावर कब दी? जब मैंने उसे छुआ, तभी मैंने अपनी पावर का कुछ % उसे ट्रांसफ़र कर दिया। तभी उसके अंदर थोड़ी-सी ताकत आई, ताकि वो जो दोबारा से वापस आ सके दूसरे पोर्टल से। तभी उसी वक़्त कगासी उस दूसरे डायमेंशन से रियल डायमेंशन में टेलीपोर्ट हो जाता है, और ये न कगासी कहता है कि नारुतो नाइल टेल से थैंक यू ज़रूर कहना पावर देने के लिए। तभी नारुतो अपनी पूरी पावर इकट्ठा कर रहा होता है, वो भी ओरिजिनल वाला। साथ ही साथ किलर भी अपनी पावर को इकट्ठा कर रहा होता है। वो इतना बड़ा जायंट एक बॉल इकट्ठा करता है अपनी पावर से, ताकि उस टेंटेल को पूरी तरह से तबाह किया जा सके। सभी लोग मदारा, कगासी, गाई और सभी लोग उन सभी इतने बड़े जायंट बॉल को देखते हैं। तभी धीमे करके वो बॉल धीमे करके बड़ा होता जाता है, और उसी के साथ ही वो हमें दिखाया जाता है कि जो टेंटेल्स एक पिंजरे में कैद था, उसमें धीमे करके क्रैक बढ़ता जाता है। अगर क्रैक वो टूटता है पूरी तरह से, तो वो टेंटेल आज़ाद हो जाएगा, फिर उसे रोकना नामुमकिन हो जाता है। तभी कहता है, मैं तैयार हूँ, चलो हम दोनों एक साथ हमला करेंगे, ताकि एक साथ इसका एक बार में खेल ख़त्म किया जा सके। दोनों एक साथ उन जायंट बॉल को थ्रो कर देते हैं। सभी ज़मीन जितनी भी होती है काँपने लगती है, और ओबिटो, कगासी, माइट गाय सभी लोग उसी को देख रहे होते हैं। साथ ही साथ मदारा साइड में बैठ के अपना एक तमाशा देखता है। कहता है, नारुतो ये देखो किलर भी हमने सफल हो गए। वो बॉल जैसे आगे बढ़ रही होती है, जितने भी एरिया में उसके चपेट में आता है, उस चपेट को पूरी तरह से साफ़ कर दिया जाता है। धीमे करके दिखाया जाता है वो एक पहाड़ को तोड़ते हुए दूसरे पहाड़ में छेद करते हुए, तीसरे पहाड़ में छेद करते हुए, साथ ही साथ चौथे पहाड़ में छेद करते हुए वो एक जगह रुक के पूरी ज़ोर से ब्लास्ट हो जाती है। पूरा न्यूक्लियर वेपन की तरह लगता है कि जैसे कि पूरा का पूरा धरती हिल रही हो। पूरी की पूरी धरती इतनी ज़ोर से हिलती है कि उसमें बहुत बड़ा छेद बन जाता है। इतना बड़ा ब्लास्ट होने के बाद तो सभी सोचते हैं कि अब तो टेंटेल ख़त्म ही हो गया होगा, लेकिन एकदम अचानक से एक एहसास होता है। जो टेंटेल की पावर का जो एहसास था धीमे करके गायब होने लगता है। सबको लगता है कि टेंटेल्स को अब पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया हो, उसका चक्र पूरी तरह से गायब हो चुका है। लेकिन अभी एकदम अचानक से किलर भी कहता है, ये बेवकूफ़, हमने उन दोनों को हरा दिया है। वो कहता है, देखिए कगासी सेंसे सब कुछ ख़त्म हो चुका है, हम जीत चुके हैं। ओबिटो कहता है, अब क्या, बस अब सब यहीं ख़त्म है? लेकिन नहीं, तुम गलत हो। तभी मदारा एक साइड पे बैठ के एक ठंडी सी मुस्कान देते हुए, चलो हमें अपना दूसरा कदम बढ़ाना होगा। तभी धुएं का गुबार धीमे हटता है। सामने से एक बड़ी आंखें दिखती है। बड़ी आंखों के अंदर देखते हैं कि पूरा चांद लाल हो चुका है, और चांद लाल होते ही सामने दिखता है कि टेंटेल प्रकट हो चुका है।